नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें इसके बारे में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है आज हमारा स्क्वायर मतलब वर्ग कैसे निकाले, किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकाले। देखो, पहली बात तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, स्क्वायर की डेफिनेशन, कोई भी नंबर होता है उसकी अगर पावर 2 हो, कोई भी नंबर उसकी पावर 2 हो तो स्क्वायर होगा। और या कोई सेम नंबर हो और उसका सेम नंबर के साथ मल्टीपल हो तब स्क्वायर होगा। ये खुद से मल्टीपल होता है तब स्क्वायर होता है। ये कि 6 का 6 से मल्टीपल किया हमने तो 36 आया, तो ये खुद स्क्वायर है। ये 6 का हमने स्क्वायर किया तो 6 की पावर 2 की तो ये 36 हुआ, तो ये मल्टीपल है। अब हमें स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नंबरों के स्क्वायर ज्ञात होने चाहिए। जैसे कि 1 से लेके 30 तक तो हमें ज्ञात ही होने चाहिए। देखो यहाँ पे है 130 तक ही मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है। देखो, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर 196 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का स्क्वायर 289 है, 18 का स्क्वायर 324 है, 19 का स्क्वायर 361 है, 20 का स्क्वायर 400 है। इसी प्रकार 21 से लेकर 30 तक के यहाँ स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे क्वेश्चनों को बहुत आसान बना देते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकते। मतलब कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसके यूनिट डिजिट 2, 7, 3 और 8 कभी नहीं हो सकते। देखिए, जैसे देखो, 1 का यूनिट डिजिट 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का स्क्वायर का 6 है, 5 के स्क्वायर का 5 है, 6 का स्क्वायर का 6 है, 7 का स्क्वायर 9 है, 8 का स्क्वायर का 4 है, 9 का स्क्वायर का 1 है, 10 का स्क्वायर का 0 है। तो यहाँ हमें कहीं भी 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट नहीं मिले। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है हमारा कि परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 हो। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसका यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसकी टेंस डिजिट जो दहाई अंक होता है वो हमेशा 2 होगी। जैसे कि हमने 5 का स्क्वायर किया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, तो ये इसका डाई डिजिट मतलब टेंस डिजिट क्या आया, 2। इसी प्रकार हमने 15 का स्क्वायर किया तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो इसका टेंस डिजिट क्या आया, 2। इसी प्रकार 25 का स्क्वायर करते हैं हम तो 625, 10 डिजिट क्या, 2। इसी प्रकार 45 का स्क्वायर करते हैं तो 45 का स्क्वायर 20, 25, तो इसका 10 डिजिट क्या है, 2। इस बार हमें दाई का अंक 2 ही मिलेगा। अब इसी प्रकार तीसरा पॉइंट हमें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के डिजिटल सम, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 में से होते हैं। जैसे कि हम देखें, जैसे हम 29 का स्क्वायर का देखें, 29 का स्क्वायर देखें तो इसमें क्या, इसका स्क्वायर क्या होता है, 841। अब डिजिटल सम हम देखते हैं तो +4 + 1 कितने आए, 13, 13 का कितना डिजिटल सम 4, तो 4 हमें यहाँ मिल रहा है, 4 हमें मिल गया। इसी प्रकार अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके डिजिटल सम हमें 1, 4, 7 और 9 में से मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। अगर इसके अलावा मिलते हैं ऑप्शन में तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। अब थैंक यू फ्रेंड, अब हम कुछ स्क्वायर ज्ञात करते हैं, बड़े नंबरों के स्क्वायर ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम 100 के बेस पर क्वेश्चन करेंगे, पहले 100 के नज़दीक और उससे अधिक आने वाले नंबरों के स्क्वायर ज्ञात करेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर 100 के बेस पर हम क्वेश्चन करें, 100 के बेस पर क्वेश्चन करें, जैसे हमने 103 का स्क्वायर निकालना हो, हमें 103 का स्क्वायर निकालना हो तो हम 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 103 100 से कितना अधिक है, 103 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो आप 103 में 3 जोड़ दो और 3 का स्क्वायर कर दो। अब 103 में 106 हो गए और 3 का स्क्वायर 0, 9। इसको जोड़ो, 106 और 0, 9, ये हमें 103 का स्क्वायर मिल गया। इसी प्रकार अब अगर हमें 111 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का स्क्वायर निकालना हो
तो ये 100 से कितना अधिक है, 11 अधिक है। तो हमें 111 में 11 जोड़ देना है और 11 का स्क्वायर कर देना है। अब 111 में अगर 11 जोड़ते हैं हम तो ये हो गया 122 और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121। इसमें हमें ध्यान देनी होगी लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम के सेम रखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम के सेम रखने हैं और इस 1 को इस 2 में प्लस कर देना, जोड़ देना है। तो 2 और 1 3 हो जाएंगे और 1 और 2 ये हमें 111 का स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार हमें अगर 123 का स्क्वायर निकालना हो, अगर 123 का स्क्वायर निकालना हो कि तो 123 100 से कितना अधिक है, 23 अधिक है। तो आप क्या करो, 123 में 23 जोड़ दो और 23 का स्क्वायर कर दो। 123 में अगर 23 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 146 और अगर 23 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 529। अब लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम के सेम रखने हैं। हम 123 का स्क्वायर करते हैं तो 123 100 से कितना, 23 अधिक है। तो 23 जोड़ देंगे और 23 का स्क्वायर कर देंगे तो 23 जोड़ने पर 146 और 23 का स्क्वायर 529। लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम के सेम रखने हैं और इस 5 को इसमें 6 में जोड़ देना है। 5 6 11 1 हो जाएगा और 5 और 1 ये 123 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार हम 100 से कम वाले भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमें 98 का ज्ञात करना हो, 98 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 98 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे एंड 2 का स्क्वायर कर देंगे। 98 में से 2 गए तो 96 मिले और 2 का स्क्वायर किया तो 04। इसको जोड़ेंगे, इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9604। इसी प्रकार हमें अगर 87 का निकालना हो, 87 का निकालना हो तो 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। 87 100 में से कितना कम है, 13 कम है। तो हम 87 में से 13 माइनस कर देंगे और 13 का स्क्वायर कर देंगे। अब 87 में अगर 13 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 74 और 13 का स्क्वायर 169। लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम के सेम रखने हैं और 1 को इसमें प्लस 4 में प्लस कर देना है। तो ये 5 और ये 7 ये हमें 87 का स्क्वायर मिल जाएगा, 87 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह हम अगर हमें 90 का स्क्वायर निकालना हो तो 90 का स्क्वायर, ये 90 100 से कितना कम है, 10 कम है। तो 90 में से 10 माइनस कर देंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितने हुए, 80 और 10 का स्क्वायर कितना, 100 और लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम के सेम रखने। 1 को 0 में प्लस करो, 1 और 8 ये हमें 90 का स्क्वायर मिल गया। इस तरह हम 100 से अधिक वाले और 100 से कम वाले के स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम 50 के बेस पर क्वेश्चन निकालेंगे। इसी प्रकार हम 50 के बेस पर क्वेश्चन निकालेंगे। अब बेस हम 50 लेंगे, 50 अब 50 के बेस पर क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए अगर हमें 53 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या कैसे निकालेंगे। तो 53 50 से कितना अधिक है, 53 50 से 3 अधिक है। तो हम 53 में 3 जोड़ देंगे। अब एक ध्यान योग्य चीज़ क्या है कि 50 100 का कितना आधा है, 100 का कितना है, आधा है। मतलब 1/2 तो हम इसको 1/2 से मल्टीपल कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब अगर 53 में 3 जोड़ते हैं तो ये 56 होते हैं और 56 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं और 0 9 ये करते हैं तो ये 28 होता है और 0 9 और ये हुआ 28 0 9 ये तो हमें 53 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमें 56 का स्क्वायर निकालना हो, 56 का स्क्वायर निकालें हम। जैसे अब 56 का स्क्वायर, 56 कितना अधिक है, 50 से 6 अधिक है। तो 56 में हम 6 जोड़ देंगे और 1/2 से मल्टीपल कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब 56 में अगर 6 हम जोड़ते हैं तो यह हमें 62 मिलता है और 62 को 1/2 से डिवाइड कर 1/2 से मल्टीपल करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं। तो 62 से गए तो ये 3 1 मतलब 31 जो 36 मतलब 31 36 हमें मिली, 31 36 हमें मिली। ये हमें 56 का स्क्वायर मिला। इसी तरह हम 50
50 के नीचे वाले भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 48 का ज्ञात करना हो, तो ये 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो हम 48 में 2 माइनस कर देंगे, 48 में से 2 माइनस कर देंगे और 1/2 से मल्टीपल कर देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर 48 में 2 गए तो 46, और 46 को मल्टीपल 1/2 से कर देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 23 बचेगा। तो ये 2304 हमें 48 का स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार हमें अगर 45 का स्क्वायर निकालना हो तो 45 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो आप 45 में से 5 माइनस कर दो और 1/2 से मल्टीपल कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब 45 में से 5 माइनस हो गए, मतलब 140, मतलब 40 बचे, और 2 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 2 से ये 20 बार कट गया, तो 20 25 ये हमें 45 का स्क्वायर मिल गया। इसी तरह हम इसके नज़दीक वाले भी और ज्ञात कर सकते हैं। हम ऐसे 40 का भी निकाल सकते हैं, 35 का भी निकाल सकते हैं, 33 का भी निकाल सकते हैं। अब हम 200 के बेस पर क्वेश्चन निकालेंगे। अब हमारा बेस 200 होगा, अब बेस हमारा 200 होगा, 200 के बेस पर क्वेश्चन निकालेंगे। देखो हमें अगर 211 का स्क्वायर निकालना हो, 211 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 211 मतलब 200 से कितना अधिक है, 200 से 11 अधिक है, 200 से कितना अधिक है, 11 अधिक है। तो 211 में हम 11 जोड़ देंगे और 11 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान योगी चीज़ क्या है, ये 100 से कितना गुना है, 200 100 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 से इसको मल्टीपल और कर देंगे। अब ये 211 में 11 जोड़ते हैं 222 और 11 का स्क्वायर में 121। इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 44 और 444 और 121 का स्क्वायर 121। लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम रखने हैं, इस एक को इसमें प्लस करना है, 5 और 4 4, ये हमें 221 का स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार हम 200 से कम वाले के भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें 187 का ज्ञात करना हो, 187 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। 187 कितना कम है, 200 से 13 कम है, तो आप 187 में से 13 माइनस कर दो और इसको 2 से मल्टीपल कर दो और 13 का स्क्वायर कर दो। अब अगर 187 में 13 गए तो 176 और 2 से मल्टीपल 13 का स्क्वायर 169। अब 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितने होंगे, 2 चौके 8, 14 और 3 348 और 169। अब लास्ट के 2 डिजिट हमें सेम रखने हैं, 8 1 9 और 4 और 3, ये हमें 187 का स्क्वायर मिल गया। इस तरह फ्रेंड्स हम अगर 300 के बेस पे स्क्वायर निकालना हो तो हम उसको 3 से मल्टीपल करेंगे। अगर 400 के बेस पर स्क्वायर निकालना हो तो उसको 4 से मल्टीपल करेंगे। अगर 500 के बेस पर स्क्वायर निकालना हो तो उसे 5 से मल्टीपल करेंगे। अगर 600 के बेस पर स्क्वायर निकालना हो तो उसे 6 से मल्टीपल करेंगे। इस तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन यह हमें देखना होगा कि वो 100 से कितना गुना है या कितना कम हो, उससे हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। और थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।